वहीं इस मुद्दे पर वकील मजलिस खान ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला लिया है, जिसमें ग्रुप सी और डी की भर्तियों के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर 10 अंक देने वाले नोटिफिकेशन रद्द कर दी गई है। वकील मजलिस खान ने और क्या कुछ जानकारी दी, वो भी सुनिए। सामाजिक और आर्थिक आधार पर हरियाणा सरकार ने युवाओं को एक बड़ी सौगात दी थी और कल इसको लेकर हाईकोर्ट में एक फैसला सुनाया गया। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट साहब हैं। सर, एक बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से कल आया है, किस प्रकार से पूरा फैसला है और कब से ये फैसला लागू होगा? सर, ये जो फैसला है कल इसको प्रोनाउंस किया गया था, उससे पहले इसको रिजर्व किया गया था। तो जब कल प्रोनाउंस किया गया है तो इसमें ये कहा गया है कि जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था 11 जून 2019 का, उसको क्वेश्चन कर दिया गया है। उसके जो बेनिफिट जितनी भी भर्तियां ऑन वर्ष 2019 हुई हैं, उनके रिजल्ट को रिवाइज किया जाएगा विद इन टाइम 3 मंथ्स के अंदर। और रिवाइज जो उसके बाद फ्रेश जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो जस्ट ओनली ऑन द बेस ऑफ द रिटर्न एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेस पे बनेगी। उसके बाद जो बच्चे उसमें कट ऑफ जोन में यानी कि सिलेक्शन जोन में आएंगे तो दे विल बी कंटिन्यू। अगर बेनिफिट विड्रॉ करने के बावजूद जो बच्चा आउट ऑफ द जोन हो जाएंगे तो उनको एक शोकाज नोटिस दिया जाएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ फॉलो किया जाएगा और उसके बाद उसको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। इसमें जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी जो पास हुए थे, उनकी नौकरी पर कितना संकट है या फिर कोई सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान है उनकी नौकरी भी बच जाए और कोर्ट के आदेशों की जो पालना है वो भी की जा सके? देखो सर, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट है। अगर कोर्ट इस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहती है तो उनके पास ओनली एक रेमेडी है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है और इसको चैलेंज कर सकती है। अदरवाइज ऐसा कुछ प्रोविजन और इस तरह का रास्ता मुझे दिखता नहीं कि गवर्नमेंट इसमें बीच का कोई रास्ता निकाले और उन लोगों की जॉब को सेफ हो जाए। क्योंकि हाई कोर्ट का जो डबल बेंच का ऑर्डर है, इसको मतलब बड़ी स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अदरवाइज जो कैंडिडेट हैं जिनको उनको बेनिफिट मिलना है, उम्मीद है कि हमें बेनिफिट मिलेगा, तो हाई कोर्ट के कोर्ट आ जाएंगे और फिर कंटेम्प्ट कोर्ट में उनको मतलब पार्टी बना के अप्रोच किया जा सकता है और उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट पिटीशन भी फाइल की जा सकती है। तो मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा कोई रास्ता निकलेगा कि जिससे कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको उसका मतलब नौकरी का बचाव हो सकता है। सिर्फ केवल वही लोग बच पाएंगे जो मेरिट में आएंगे विदाउट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द सोशो इकोनॉमी। इसके साथ साथ सर, अधिसूचना कब की जारी हुई थी और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए पोस्ट जारी करी थी हरियाणा सरकार ने, और कितने नंबर्स की अगर बात की जाए तो पर्टिकुलर नंबर्स कितना पोस्ट? ये सर जो अधिसूचना थी गवर्नमेंट की, ये 11 जून 2019 की थी। तो इसमें जो क्राइटेरिया ये था कि ऑनवर्स 2019 जितनी भी जो ग्रुप बी और सी की जो भर्तियां होंगी उसमें 10 नंबर उसको एक्स्ट्रा सोशो इकोनॉमिक के बेस पे दिए जाएंगे। जिसमें फॉर एग्जांपल पर अगर किसी के घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा जाएगा और उसके भी आप उसको 5 नंबर दिए जाएंगे। या कोई विडो है या ऐसा है कि उसके फादर साहब 42 साल पहले एक्सपायर हो गए हैं या उनकी जो एज 15 नहीं हो पाई है, देन उसके फादर साहब या पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं, या कोई विमुक्त जाति का है या उनके पास किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर एक्सपीरियंस है, तो उसको एग्रीगेट यानी नॉट मोर देन 10 तो अप टू 10 मार्क्स उसको दिए जाएंगे ऑन द बेस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और 90 मार्क्स का उसका एक रिटर्न एग्जाम होगा। तो दोनों को मिलाकर ही मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की गई थी। तो अब गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन क्वेश्चन करने के बाद तो जो नंबर सोशो इकोनॉमिक के बेस पे दिए गए थे उनको विड्रा कर लिया गया और उसके बाद कंप्लीट रिजल्ट रिवाइज होगा जितनी भी भर्तियां हुई हैं। अब ये देखने वाली बात रहेगी रिवाइज रिजल्ट के बाद कितने बच्चे कंटिन्यू मतलब अपनी जॉब सुरक्षित रख पाते हैं और कितने नहीं रख पाते। एक कैंडिडेट इसमें ऐसा भी बताया गया था जिसकी तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया, जिसको आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 नंबर आए थे, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो पूरा मामला क्या इसी बेस पे है, इसी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया? सर इसमें जो मोनिका रमन एक कैंडिडेट है, उसने DHBVN के लिए एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपना आवेदन दिया था। तो जो क्राइटेरिया था वो ये था कि 90 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम होगा और 10 नंबर आपको सोशो इकोनॉमिक के बेस पे मिलेंगे। तो उस लड़की के 90 में से 90 मार्क्स थे, उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये प्रीमा फेशिया शो करता है कि दैट इज द टोटली प्रोसेस अगेंस्ट द मेरिट अगेंस्ट द आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि इससे ज्यादा बच्चा कर क्या सकता है कि जो 100 जितने भी मैक्सिमम मार्क्स हैं रिटर्न एग्जाम के अंदर उसके लेता और उसके बावजूद उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो ये टोटली उसकी क्या गलती है उस बच्चे की और वो क्यों सफर करे इस चीज के लिए? तो इसके लिए ये पूरा कोर्ट की तरफ से आया है, कल आदेश ही आया है और ये अब से ही आदेश आने के बाद तुरंत प्रभाव से लागू होगा? सर देखो कोर्ट ने टाइम बाउंड फ्रेम किया है कि विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपको ये सारी कंप्लीट जितनी भी एक्सरसाइज है ये सारी पूरी करनी है, कि आपको रिजल्ट भी रिवाइज करना है, जो आउट ऑफ जोन आएंगे उनको शोकाज नोटिस देके आपने रिमूव भी करना है। दूसरा ये भी कहा है कि अगर जो फ्रेश ज्वाइन होंगे तो उनको नेशनल बेनिफिट मिलेगा, मीन्स उनकी जो सीनियरिटी होगी फ्रॉम दैट द डेट व्हेन देयर जूनियर्स या देयर काउंटर पार्ट्स हैज बीन ज्वाइनिंग, बट दी जो मॉनेटरी बेनिफिट है, जो सैलरी एक्सेट्रा है वो नहीं मिलेगा। बिकॉज ऑफ दैट द प्रिंसिपल इज दैट कि आपने काम नहीं किया तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, नो वर्क नो पे।
तो मेरा आपसे एक सजेशन भी है मीडिया के माध्यम से कि अगर गवर्नमेंट कुछ जो इस तरह की फैमिली को मतलब एडवांटेज देना चाहती है तो वो एडवांटेज इस तरह नहीं दिया जा सके, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। आप उनके लिए कोचिंग के लिए कुछ बेसिक फैसिलिटीज दे सकते हैं, उनकी मतलब कि एजुकेशन के लिए कुछ इस तरह की अलग फैसिलिटीज दे सकती हैं, मतलब उनको ऐसा एक प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है कि जहाँ से वो मतलब उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल सकते हैं, जो एक मतलब एक क्रीमिलियर्स जो फैमिली हैं उनके बच्चों को जो फैसिलिटीज मिलती हैं, तो वहाँ से भी इसको मतलब अगर सरकार की मनसा ही बेनिफिट देने की है तो वहाँ से भी दिया जा सकता है। शिक्षा के माध्यम से बेनिफिट दिया जा सकता है ताकि वो बच्चे अपनी तैयारी कर सकें और कम्पिटिटर एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कोई मेरिटोरियस बंदा सेलेक्ट करना है, एक सूटेबल बंदा सेलेक्ट करना है, तो दैट इज द इट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एनी सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन टू बी मेड ऑन द बेस ऑफ द मेरिट। अब मेरिट को आप इग्नोर कर देंगे तो मतलब इट इज द वायलेशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस, तो इट इज नॉट पॉसिबल। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। एडवोकेट साहब हैं और उनकी तरफ से तमाम जो बातें हैं कि कल किस प्रकार से हाई कोर्ट का ये फैसला आया है और जो भी बच्चे 2019 की जो अधिसूचना जारी हुई थी उसके ऑनवर्ड जो भी भर्तियां हुई हैं उन तमाम भर्तियों पर ये फैसला जो है वो लागू होगा और सरकार को 3 महीने का समय हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है। इन तमाम भर्तियों का रिजल्ट जो है वो दोबारा रिवाइज किया जाए और जो भी बच्चा उस मेरिट में सिलेक्ट का होता है उसको भर्ती किया जाएगा और अदरवाइज जो बच्चे अभी सिलेक्टेड हैं वो इस मेरिट में नहीं होते तो उनको बाहर भी किया जाए। कैमरामैन राजेश के साथ मेरा विकाल रमन, हरियाणा न्यूज़, चंडीगढ़।